एक राजा, एक झुंड भूखे कुत्तों का और एक ऐसा सबक जो राजा को जिंदगी भर याद रहा। जानिए कैसे इन बेजुबानों ने तोड़ा एक अभिमानी राजा का घमंड। कहानी को आखिर तक जरूर देखिए। राजा हर्ष सूरज की पहली किरण के साथ अपने रथ पर भोजन सामग्री लेकर निकलते। रास्ते में मिलने वाले कुत्तों और अन्य पशुओं को वह भोजन कराते और जरूरतमंद इंसानों व साधुओं की भी मदद करते। उनके इस कार्य की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। एक दिन जब राजा कुत्तों को भोजन खिला रहे थे, उनका एक चापलूस मंत्री उनके साथ था। मंत्री ने उनकी प्रशंसा में कहा, महाराज, आप जैसा दयालु और महान व्यक्ति नहीं होता तो इन गरीब जीवों का क्या होता। आप ही इनकी भूख मिटाते हैं, आपके बिना तो ये मर ही जाते। मंत्री की यह बात सुनकर राजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन पास में बैठे एक साधु ने इस पर ठाका लगाया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, आप हंस क्यों रहे हैं? साधु ने सहजता से कहा, राजन, मंत्री जी की बात सुनकर हंसी आ गई। सच तो यह है कि इन जीवों को और हम सभी को पालने वाला वह परमात्मा है। हम सब तो केवल माध्यम हैं। देने वाला असली मालिक ऊपर बैठा है। हमें यह कभी अहंकारवश नहीं सोचना चाहिए कि हम ही सब कुछ हैं। जो भी दें वह प्रेम और करुणा से दें, न कि स्वयं को बड़ा साबित करने के लिए। प्रेम हम लुटा सकते हैं, प्रेम की भाषा सभी समझते हैं। राजा हर्ष ने साधु की बात सुनी, लेकिन उनका अहंकार आहत हुआ। उन्हें लगा कि साधु उनकी निस्वार्थ सेवा पर प्रश्न उठा रहे हैं। साधु की हंसी और उनके शब्द अहंकारवश नहीं, प्रेमवश बांटना चाहिए, राजा के मन में घर कर गए। राजा ने मन ही मन ठान लिया कि वे यह सिद्ध करेंगे कि उनके न देने से इन पशुओं और जरूरतमंदों का क्या होता है। अगले दिन राजा ने भोजन सामग्री तो रथ में रखी, लेकिन किसी को कुछ नहीं दिया। रास्ते में कुत्ते उनके रथ के पीछे दौड़ते रहे, लेकिन राजा ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। भूखे इंसान और साधु की ओर भी राजा ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने यह ठान लिया था कि बिना किसी को खिलाए वापस लौटेंगे, ताकि यह सिद्ध कर सकें कि उनके न देने से पशु और मनुष्य कैसे परेशान होते हैं। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। कुत्तों ने रथ का पीछा किया, लेकिन राजा ने मन को कठोर बनाए रखा। कुछ दिन बीतने के बाद राजा ने देखा कि कुत्ते अब कमजोर और थके हुए दिखने लगे थे। फिर एक दिन जब राजा रथ पर निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि साधु उसी मार्ग पर बैठे हुए थे। राजा ने सोचा कि अब साधु से सामना किया जाए और उन्हें दिखाया जाए कि उनकी बात गलत है। राजा रथ को साधु के पास रोककर बोले, देखो, मैंने कई दिनों से इन कुत्तों को कुछ भी नहीं खिलाया। क्या अब यह नहीं प्रमाणित करता कि मैं ही इनका पालन पोषण करता था? तुम्हारी बात कि सब कुछ ऊपर वाला करता है गलत साबित हुई। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, क्या आपने यह देखा कि इन दिनों इन कुत्तों का पेट कैसे भरा? राजा बोला, यह तो आप ही देख सकते हैं कि यह कितने दुर्बल हो गए हैं। कुछ दिन और भरपेट भोजन ना मिला तो इनकी मृत्यु तय है। साधु ने शांत स्वर में कहा, मृत्यु और जीवन भी उसी परमात्मा के हाथों में है। अगर इस तरह से इनके प्राण जाने हैं तो यह भी उसका लिखा होगा। मैं फिर कहता हूं, आप प्रेम बांटे। राजा ने ठान लिया कि वो साधु की बात को गलत साबित करेगा। अगले दिन राजा हर्ष ने फिर भोजन सामग्री से भरा रथ तैयार करवाया। मार्ग में चलते समय एक पत्थर से टकराकर रथ असंतुलित हुआ और एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। पूरा रथ पलट गया। राजा नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका मस्तक फट गया, हाथ लहूलुहान थे और शरीर थकावट से कांप रहा था। भोजन सामग्री चारों ओर बिखर गई। राजा दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़े थे और इधर उधर देखने लगे, पर कोई मनुष्य वहां नहीं था। तभी उन्होंने देखा कई कुत्ते, जिनका साथ उन्होंने पहले किया था, दौड़ते हुए वहां आए। राजा ने सोचा कि अब ये भोजन पर टूट पड़ेंगे, पर हुआ इसके उलट। कुत्तों ने भोजन की ओर देखा तक नहीं। वे धीरे धीरे राजा के पास आए। कोई उनका हाथ चाटने लगा, कोई उनके पास बैठ गया और कोई सिर नीचे झुकाकर राजा के घावों को सूंघने लगा, मानो पूछ रहे हों, तुम ठीक हो ना? उनका हाव भाव किसी वफादार मित्र जैसा था। भूखे पेट होकर भी वे सिर्फ अपने मित्र की चिंता कर रहे थे। इसी क्षण दूर से वही साधु आ रहे थे। उन्होंने राजा को जमीन पर गिरा देखा। पास आकर धीरे से बोले, राजन, ये कुत्ते आज भी भूखे हैं, लेकिन इन्होंने भोजन को नहीं छुआ, क्योंकि इनके लिए आज भोजन नहीं, तुम जरूरी हो। तुम्हारे लिए इनका प्रेम ही असली उत्तर है उस प्रश्न का जो तुमने मन में खड़ा किया था। राजा की आंखों में पानी आ गया। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि मैं इनका पालन करता हूं,
पर असली प्रेम तो इनमें था और मैं तो बस अहंकार में अंधा हो गया था। साधु मुस्कुराए, बोले, प्रेम से किया गया दान कभी नष्ट नहीं होता। वह लौट कर आता है कई गुना होकर, कभी कुत्ते की चिंता बनकर, कभी ईश्वर की रक्षा बनकर। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने जमीन पर बैठकर अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। मैंने इन जीवों को नहीं, अपने अंदर की नम्रता को भूखा रखा था। अब से मेरा हर कर्म प्रेम और करुणा से होगा। यही मेरा नया धर्म होगा। इसलिए मित्रों, अगली बार जब आप किसी की मदद करें तो ये मत सोचिए कि आप ऊपर हैं। सोचिए कि आप बस एक जरिया हैं उस ईश्वर का जो हर रूप में हमें आजमा रहा है। ऐसी ही कहानियां जो दिल को छू जाएं, हर हफ्ते सुनिए हमारे साथ बरगद के नीचे। अगर कहानी ने कुछ महसूस कराया हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और ऐसी ही सच्चाई भरी बातों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।